नमस्कार, एक्सेल 2013 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे मार्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं एक्सेल 2013 में। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। मैंने पहले से एक फॉर्मेट क्रिएट कर रखा है जिसमें एक टेबल बना हुआ, सीरियल नंबर, स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं A1 से लेकर के A6। टोटल सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हैं। इंटीजर मार्क्स एंड टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं और ऑप्टेन मार्क्स स्टूडेंट के टोटल कितने हो रहे हैं, यानी स्टूडेंट के टोटल जो मार्क्स, जैसे एक सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 100 मार्क्स, यानी एक सब्जेक्ट के मैं मार्क्स जो यूज कर रहा हूँ वो कितना है 100। तो टोटल 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट कितना हुआ 600। ठीक है, तो ऑप्टेन मार्क्स क्या होगा कि स्टूडेंट का टोटल कितना आ रहा है 600 में से स्टूडेंट को स्टूडेंट ने कितने मार्क्स गेट किए। ठीक है, वो होगा ऑप्टेन मार्क्स। फिर यहाँ पे परसेंटेज, फिर यहाँ पे डिवीज़न और फिर ग्रेड और फिर स्टेटस। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क्स जनरेट कर देते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, रेंड बिटवीन बॉटम, यानी मुझे चाहिए 32 से 96 के बीच में मार्क चाहिए। और फिर इस पूरे ये जो भी मैंने रेंज सेलेक्ट की, इस पूरी रेंज में रैंडम नंबर जनरेट करना मुझे। तो केवल आप एंटर प्रेस करेंगे तो जिस सेल में आपने फॉर्मूला यूज किया है उसी में रैंडम नंबर जनरेट होगा। अगर पूरी रेंज में अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इंटीजर मार्क्स, तो एक सब्जेक्ट के हम 100 में से मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट है तो कितने हुए 600। फिर इसको ड्रैग कर दीजिए यहाँ से। ओके, फिर ऑप्टेन मार्क्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम। और किनका हमें सम करना है, A1 के जैसे मार्क्स कौन से ये वाले, तो A1 का सम यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो A1 के कितने मार्क्स हुए 600 में से 296। अब इस फॉर्मूला का आपको ड्रैग कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर बता रहा है सबका टोटल कितना हुआ है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज परसेंटेज, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है एवरेज। फिर आपको किसका एवरेज कैलकुलेट करना वो रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए। इन सब चीज़ों का आपको एवरेज चाहिए। ठीक है, तो इनका एवरेज हो रहा है 61.83। इसको ड्रैग कर लीजिए फॉर्मूला को। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए कि इसमें क्या हो रहा है, जैसे किसी स्टूडेंट के अगर 33 मार्क्स से कम हो तो भी वो पास हो रहा है, पास हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अगर किसी स्टूडेंट के 33 मार्क्स से कम हो रहा है तो वो फेल होना चाहिए। ठीक है, कि मिनिमम पास होने के लिए मार्क्स, जैसे हम रेंज सेलेक्ट करते हैं 33, ठीक है, मिनिमम पास अगर आपको पास होना है तो 100 में से आपको कितने मार्क्स आने चाहिए, मिनिमम 33। तो अगर 33 मार्क्स से कम आते हैं तो आपको उस क्वेश्चन को फेल करना है। ठीक है, तो लेकिन इस फॉर्मूला में ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको इफ कंडीशन यूज करना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर लेते हैं कि जिसका 33 से मार्क्स कम हो वो रेड हो जाना चाहिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है। अगर आप और सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर कैसे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हुए देखते हैं। इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए पहले, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर हाईलाइट सेल रूल्स, फिर लेस देन, क्योंकि हमें 33 से जिसके कम मार्क्स हैं उसको हाईलाइट करना है, तो लेस देन सिंबल यूज करेंगे, लेस देन रूल। इस बार कितने मार्क होने चाहिए 33। अगर 33 से मार्क कम है तो उस पर कौन सा फॉर्मेट अप्लाई होना चाहिए, बोल्ड, और टेक्स्ट का कलर रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, तो एक भी स्टूडेंट के 33 से मार्क कम नहीं है तो F9 प्रेस कीजिए न्यू रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। अभी भी नहीं हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पर A1 के 32 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, यानी वो फेल होना चाहिए, तो भी ये पास बता रहा है 59.5। ठीक है, यहाँ पर उसके फेल बताना चाहिए कि वो फेल हो चुका है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए एक कंडीशन यूज करनी है, इफ कंडीशन, और उसके साथ में एंड ऑपरेटर यूज करना है। कि हमें क्या कंडीशन अप्लाई करना है कि सभी सब्जेक्ट में स्टूडेंट के 33 से मार्क ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में 33 से मार्क कम है तो स्टूडेंट
फेल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे इसको यूज करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले एफ के बाद एंड आपको यूज करना। एंड ऑपरेटर का यूज क्या है ये हमने पिछले वीडियो में मैंने समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर आपको सभी कंडीशन ट्रू करनी है, यानी एक से ज़्यादा अगर कंडीशन आपको चेक करनी है और सभी ट्रू होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको एंड फॉर्मूला एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है। अगर वो एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो एंड फॉर्मूला क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट में 33 से मार्क अप होना चाहिए। ठीक है, यानी सभी कंडीशन मेरी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो ये क्या करें, एवरेज कैलकुलेट करें या परसेंटेज कैलकुलेट करें। अदरवाइज अगर एक भी सब्जेक्ट में 33 से मार्क कम है तो वो उसको फेल कर दें। ठीक है, ऐसा हमें कंडीशन यूज करना है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर। यानी हमें एक से ज़्यादा कंडीशन अगर चेक करवानी है तो हमें इफ के साथ में और क्या यूज़ करना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट का ये सिलेक्ट कीजिए, D6 इज ग्रेटर इक्वल 33 होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 33 या 33 से अप। फिर इसके बाद में इस हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रेटर इक्वल 33। फिर इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, F6 ठीक है, ये हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी सभी सब्जेक्ट में अगर 33 से मार्क ज़्यादा हो तो या इक्वल हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करता है तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है सारी कंडीशन, तो वहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना आपको, कहाँ से, किस रेंज का आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, इस रेंज का। ठीक है, अगर ये कंडीशन एक भी कंडीशन इनमें से फॉल्स होती है तो वहाँ पे क्या लिख दें, या तो जीरो लिख दें या फिर फेल लिख दें। तो हम यहाँ पर जीरो यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंटर। फिर इस फॉर्मूला का आपको ड्रैग करना है। ठीक है, तो एक भी यहाँ पर देखिए, एक भी स्टूडेंट के 33 से मार्क कम नहीं है, इसलिए सभी पास हैं। देखिए यहाँ पर 32 आ रहे हैं A1 के मार्क्स, यानी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया, तो यहाँ पे इसने क्या किया, जीरो लिखा। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। और जैसे ही एंड ऑपरेटर में क्या होगा कि जैसे ही एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स रिटर्न करते ही यहाँ पे हमने क्या आर्गूमेंट पास किया, फॉल्स में जीरो लिखे। अगर ये ट्रू होता तो ये एवरेज कैलकुलेट करता, लेकिन अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो वहाँ पर क्या लिखेगा, जीरो लिखेगा। ठीक है, इसी तरह हमें डिवीज़न कैलकुलेट करना है। डिवीज़न हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज के आधार पे। ठीक है, कि अगर 80 से अप हो तो फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, अगर 70 से अप हो तो सेकंड डिवीज़न आना चाहिए, अगर 60 से अप हो तो थर्ड डिवीज़न आना चाहिए, और उससे नीचे हो तो फेल होना चाहिए। तो कैसे इसको यूज करते देख लीजिए। इफ अगर ये वैल्यू 80 या 80 से अप है तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट। इफ अगर ये वैल्यू फॉल्स हो यानी 80 से कम हुआ तो L6 ग्रेटर इक्वल 70, तो क्या आना चाहिए, सेकेंड। इफ L6 ग्रेटर इक्वल 60 तो क्या आना चाहिए, थर्ड। अदरवाइज अगर ये सभी कंडीशन फॉल्स होती है, तीनों कंडीशन जो हमने पास की है अगर वो फॉल्स होती है तो क्या लिखे, फेल। और जितनी बार आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया उतनी बार आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने 3 बार ब्रैकेट स्टार्ट किया इसलिए हम 3 बार ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। एंटर। देखिए 73 आ रहा है, परसेंटेज कितना है 73, तो इसने क्या डिवीज़न इसको मिला है, सेकंड। इसी तरह इस फॉर्मूला को ड्रैग कर लीजिए, तो 3 स्टूडेंट हमारे फेल हो गए। ठीक है, ये फेल और ये फेल। ठीक है, सभी के 60 से नीचे है मार्क, इसलिए वो तीनों स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह आपको ग्रेड कैलकुलेट करना है। अगर ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए भी इफ कंडीशन का यूज होगा। इफ अगर L6 इज ग्रेटर इक्वल, L6 क्या है, परसेंटेज वाला सेल है। ठीक है, अगर A1 अगर L6 यानी अगर परसेंटेज क्या होवे
90 या 90 से अप तो उसको ग्रेड मिलना चाहिए A+। अगर परसेंटेज हुए 80 या 80 अप तो उसे ग्रेड मिलना चाहिए A। अगर परसेंटेज हुए 70 या 70 अप तो उसे मिलना चाहिए B+। अगर परसेंटेज हुए 60 या 60 अप तो उसे मिलना चाहिए B। अगर परसेंटेज हुए इफ़ L6 इज ग्रेटर इक्वल 50 तो उसे मिलना चाहिए C। अदरवाइज अगर ये सभी कंडीशन फॉल्स होती है तो उसे ग्रेड कौन सा मिलेगा, D। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए जितनी बार आपने शुरू किया है। तो इससे ग्रेड मिला B A1 को, उसी तरह इसको ड्रैग कर लीजिए। देखिए A1 ग्रेड मिला A1 को मिला A2 को मिला B, A3 को मिला B, A4 को मिला D, A5 को मिला B+, A6 को मिला B+। इस तरह आप ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला देख लीजिएगा। डिवीज़न के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया था, ग्रेड के लिए ये यूज़ किया था, परसेंटेज के लिए ये यूज़ किया था, सम के लिए हमने टोटल किया था ये वाला फॉर्मूला D6 से लेकर के I6 तक। इसी तरह हमें स्टेटस चेक करना है कि वो पास है या फेल है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ कीजिए। इफ़ L6 इज ग्रेटर इक्वल 60 तो क्या करें, पास, अदरवाइज फेल। ठीक है, अगर परसेंटेज क्या हुए 60 या 60 से अप तो क्या करें, उस क्वेश्चन को पास की कैटेगरी में डालें। अगर 60 से नीचे हुए तो फेल। तो एक क्वेश्चन फेल हुआ A1, बाकी सब पास। ठीक है, इस तरह आप मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं इसका चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाइए, फिर यहाँ से आपको चार्ट सेलेक्ट करना है। चार्ट का टाइप सेलेक्ट करिए, आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए, 3D चाहिए या फिर 2D कॉलम में चाहिए। अगर मुझे 3D चाहिए तो मैं यहाँ से 3D सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा चार्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसमें वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, तो वैल्यू ऐड करने के लिए आ रहा है सेलेक्ट डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से जो रेंज आएगी 8, ये क्या आएगा, सीरीज़ नेम। ठीक है, तो सीरीज़ नेम में आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट का नाम, और वैल्यू में आपको सेलेक्ट करना है उस सब्जेक्ट की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने सेलेक्ट किया वो आ चुका है नीचे। ओके, एक सीरीज ऐड हो गई। फिर उसी तरह दूसरे सब्जेक्ट के ऐड कीजिए, सीरीज़ नेम में हिंदी। ओके, फिर इसी तरह तीसरे सब्जेक्ट का ऐड कीजिए। ओके, फिर ऐड सीरीज नेम एसएस, सीरीज वैल्यू दिस। ओके, ऐड सीरीज नेम गुजराती वैल्यू, ऐड ओके। तो ये जो वैल्यू थी वो एक एक्स पे शो हो चुकी है यानी। और अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे शो करना है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें इसको एडिट कीजिए और इसमें आपको ये रेंज सेलेक्ट करनी है। ओके ओके, देखिए यहाँ पे मार्कशीट क्रिएट हो चुकी है, सॉरी चार्ट क्रिएट हो चुका है। ये जो मार्क्स है वो A1 के लिए है, ये A2 के लिए, ये A3 के लिए, ये A4 के लिए, ये A5 और ये A6। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा आपको इंग्लिश में A1 के कितने मार्क्स थे, 32। चेक कर लीजिए यहाँ पर। अगर इस पर आप होवर करेंगे माउस को तो A1 का हिंदी में मार्क्स बताएगा 76। फिर A1 के साइंस में 89। इस तरह आप सभी मार्क्स चेक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल्स, तो यहाँ पे आप डेटा लेबल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेटा लेबल,
ठीक है। इस तरह आप सभी सब्जेक्ट के डेटा लेवल भी ऐड कर सकते हैं, यानी हिंदी में A1 के इस सब्जेक्ट में 32, इसमें 76, इसमें 89, इसमें 81 और इसमें 33, इसमें 52, इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चार्ट स्टाइल आपको चेंज करना आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।